हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशंस में हम जानने वाले हैं मैनिफोल्ड सिस्टम क्या होता है। और इस मैनिफोल्ड सिस्टम को हम जानेंगे गैस वेल्डिंग के संदर्भ में। गैस वेल्डिंग के संदर्भ में हम जानेंगे कि मैनिफोल्ड सिस्टम क्या होता है, मैनिफोल्ड सिस्टम कब यूज किया जाता है और गैस वेल्डिंग में मैनिफोल्ड सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए बच्चों जानते हैं मैनिफोल्ड सिस्टम क्या होता है। लेकिन उससे पहले हमने जानना होगा गैस वेल्डिंग होता क्या है। गैस वेल्डिंग की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो गैस वेल्डिंग में और सामान्यतः दो गैसों का इस्तेमाल होता है, एक ऑक्सीजन और दूसरी आपकी फ्लेमेबल गैस। अगर मैं कॉमन गैस वेल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा जो इस्तेमाल की जाती है। यहां पर आप देख सकते हैं बच्चों स्क्रीन पर, यहां पर गैस वेल्डिंग का सेटअप है और ये गैस वेल्डिंग कौन सी है, ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग का सेटअप है। यहां पर हम दो गैसों का इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए दो सिलेंडरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक सिलेंडर जो आपको दिख रहा होगा कि मैरून कलर से पेंटेड है और दूसरा सिलेंडर यहां पर आपको दिख रहा होगा ब्लैक कलर से पेंटेड है। तो मैरून वाला जो सिलेंडर है इसमें आपका जो है एसिटिलीन गैस भरी जाती है। इसके अलावा जो ब्लैक वाला यहां पर आपको दिख रहा है इसके अंदर ऑक्सीजन गैस भरी गई है। और सामान्यतः इनकी जो कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं तो एसिटिलीन गैस सिलेंडर जो है आपका, इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 7 मीटर क्यूब और यहां पर ऑक्सीजन वाले की 7 मीटर क्यूब और एसिटिलीन वाले की जो है 6 मीटर क्यूब जो है यहां पर कैपेसिटी होती है। क्लियर हो गया। इसके अलावा बच्चों आपको जो है इसके थ्रू जो है होस पाइप के थ्रू यहां से अगर गैस को ट्रांसफर करना है तो होस पाइप के थ्रू यहां पर वेल्डिंग टॉर्च पर हम भेजते हैं। वेल्डिंग टॉर्च में जो है मिक्स होके गैस जो है आपका नोजल से बाहर निकाल के जो है हम इसको फ्लेम कर सकते हैं, इसको जला सकते हैं और इसका यूज जो है वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर बच्चों आप देख सकते हैं, यहां पर देख सकते हैं वेल्डिंग टॉर्च में जो रेगुलेटर यहां पर लगे हुए हैं दो, यहां पर एक में ब्लू है और एक में आपका रेड है। तो बच्चों इसी से हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा जो स्टैंडर्ड है, भारतीय स्टैंडर्ड है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, वो ये कहता है कि साहब एसिटिलीन गैस के लिए हमेशा आप जो है रेड कलर का होस पाइप इस्तेमाल करें और ऑक्सीजन गैस के लिए आप ब्लू कलर का जो है होस पाइप का इस्तेमाल करना चाहिए, ये आपके ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कहते हैं। तो बच्चों अगर छोटे मोटे काम है, छोटे बहुत जो है अगर मास प्रोडक्शन आपको नहीं करना है तो आप सिंपल इन दो सिलेंडर का यूज करके आप कहीं पर भी जो है वेल्डिंग की जा सकती है, कहीं पर भी वेल्डिंग की जा सकती है। और इसके अंदर हाई प्रेशर जो है वो गैस होती है, आप सभी को पता है बच्चों। अगर मैं बात करूं एसिटिलीन की तो इसमें 15 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है प्रेशर जो है गैस भरी जाती है। अगर ऑक्सीजन की बात करूं बच्चों तो 120 से लेकर 150 आपका केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो गैस जो है इस प्रेशर में जो है भरी रहती है। इसके अलावा अगर कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं बच्चों, अगर मैं कैपेसिटी की बात करूं यहां पर, तो कैपेसिटी यहां पर सामान्यतः जो आपका ऑक्सीजन का गैस सिलेंडर होता है इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 7 मीटर क्यूब और आपका जो आपका एसिटिलीन का सिलेंडर है, यहां पर फ्लेमेबल गैस का सिलेंडर है, इसकी कैपेसिटी सामान्यतः नॉर्मल यूज में जो हम ये यूज करते हैं सिलेंडर, उसकी जो होती है 6 मीटर क्यूब होती है। तो छोटे कार्यों के लिए अगर हमें बहुत ज्यादा मास प्रोडक्शन नहीं करता है तो ये प्रोसेस सामान्यतः इस्तेमाल की जा सकती है। अब बच्चों अगर आता है कि अगर काम जो हमें मास प्रोडक्शन करना है, मतलब कंटिन्यूअस जो है आपका जो है काम हो रहा है गैस वेल्डिंग पर, कंटिन्यूअस काम हो रहा है, बिल्कुल बहुत ज्यादा जो है गैस की मात्रा की जरूरत है, डिमांड जो है वो गैस की बहुत ज्यादा है। तो बच्चों यहां पर अगर हम इस प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे तो यहां पर हमें सिलेंडर, यहां पर क्या होगा, हमें जो है बार बार सिलेंडर चेंज करने पड़ेंगे। और बच्चों प्रोडक्शन में आपको सभी को पता है बच्चों, प्रोडक्शन में हम क्या होते हैं, अगर थोड़ा भी बीच में अगर प्रोडक्शन जो है वो रुकी तो उसका बहुत ज्यादा जो है वो लॉस हो जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोडक्शन सिस्टम जो है वो बाधित ना हो, हम क्या करते हैं, हम मैनिफोल्ड सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने देखा होगा बच्चों, हॉस्पिटल में आपने देखा होगा, उसके बाहर आपने ऑक्सीजन का एक बहुत बड़ा जो है ऑक्सीजन का प्लांट देखा होगा जिसमें बहुत सारे जो है सिलेंडर कनेक्ट होते हैं। यहां पर क्या होगा बच्चों, सिलेंडर खत्म होगा, अगर इसको मैं मास प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करता हूं तो यहां पर मुझे बार बार सिलेंडर को चेंज करना पड़ेगा, जैसे ही खत्म होगा दूसरा चेंज करने का टाइम वेस्ट होगा। इसके अलावा
खतरा होगा, जो लीकेज के चांस होते हैं, बहुत सारे जो हैं आपके एक्सीडेंट के चांस से आपके बनते हैं, क्योंकि मटेरियल हैंडलिंग जो है वो ज्यादा होगी, गैस को होल्ड बार बार जो है चेंज कर रहे हैं, रेगुलेटर को बार बार खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, ठीक। तो इसके लिए हम, इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जब हमें मास प्रोडक्शन करना होता है, जब हमें ऐसी गैसों का जो डिमांड होती है वो बहुत ज्यादा होती है, तो हम यूज करते हैं बच्चों मैनीफोल्ड सिस्टम, हम यूज करते हैं मैनीफोल्ड सिस्टम। और मैनीफोल्ड सिस्टम की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो ये दो टाइप के होते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बच्चों, ये क्या है आपका, ये मैनीफोल्ड सिस्टम, मैनीफोल्ड सिस्टम से जो है वो वेल्डिंग कार्य हो रहा है। यहां पर आप देख रहे होंगे ये वेल्डिंग यहां पर हो रही है, यहां पर वेल्डिंग हो रही है, कितनी भी हम मास प्रोडक्शन कर ले, कितना भी हम यहां पर वेल्डिंग कर ले, यहां पर गैस सिलेंडर जो है वो रिजर्व है। यहां पर आपको दिख रहा होगा एक सेक्शन में आपको यहां पर दिख रहा होगा एसिटिलीन के गैस सिलेंडर है, और एक सेक्शन में आपको दिख रहा होगा बच्चों यहां पर जो है ये ऑक्सीजन के सिलेंडर है, और ये कनेक्ट है आपका, ये कनेक्ट है बच्चों अलग अलग। ये देखिए वेल्डिंग टेबल्स हैं, एक वेल्डिंग टेबल्स यहां पर लग सकती है, एक वेल्डिंग टेबल यहां लग सकती है, एक वेल्डिंग टेबल यहां पर लग सकती है। तो कुल मिलाकर कितना भी आप प्रोडक्शन कर लो, कितनी भी आप मैन्युफैक्चरिंग कर लो, कितना ही भी जो है गैसेस का इस्तेमाल कर लो, आपकी जो प्रोसेस है, वेल्डिंग प्रोसेस है, वो बीच में बाधित नहीं होगी, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी रिजर्व में जो है वो गैसेज हैं, रिजर्व में गैसेज है। पहले आप यहां पर देख रहे होंगे अलग अलग है बच्चों, यहां पर देखो एक साइड 3 है, दूसरे साइड 3 है, क्लियर हो गया। तो ये एक बार में तीन जो सिलेंडर है इनकी गैसेज यूज होगी, यहां पर खत्म होते ही बच्चों दूसरा रिजर्व में है, दूसरा जो है आपका जो है यूज स्टार्ट हो जाएगा, ये रिजर्व में। इसके अलावा बच्चों जैसे ही ये रिजर्व वाला जो है इसकी गैसेज जो है शुरू होगा, रिजर्व सिलेंडर जो है वो यूज होने शुरू हो जाएंगे, तो आपके जो एम्प्टी सिलेंडर है ये बदल दिए जाएंगे, और आपकी जो प्रोसेस है ये आपकी बाधित नहीं होगी। तो ये देख सकते हैं बच्चों, आपको आसानी से आपको समझ आ रहा होगा कि मैनीफोल्ड सिस्टम के क्या फायदे हैं। ये इसको कहते हैं बच्चों आपका मैनीफोल्ड सिस्टम, क्लियर हो गया। अब मैनीफोल्ड सिस्टम होते हैं, या गैस वेल्डिंग में मैनीफोल्ड सिस्टम या गैस वेल्डिंग मैनीफोल्ड सिस्टम जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं बच्चों, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बच्चों आपका पोर्टेबल, एक होता है आपका पोर्टेबल मैनीफोल्ड सिस्टम, एक होता है बच्चों आपका पोर्टेबल, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको ले जाया जा सकता है, पोर्टेबल मैनीफोल्ड सिस्टम, मैनीफोल्ड सिस्टम, मैनीफोल्ड सिस्टम। तो मैनीफोल्ड, पोर्टेबल मैनीफोल्ड सिस्टम की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर सामान्यतः आपने देख रहे होंगे बच्चों, यहां पर तीन आपने देख रहे होंगे बच्चों, यहां पर तीन सिलेंडर, यहां पर तीन सिलेंडर एक साथ है, तीन सिलेंडर जो है एक साथ है। इस तरीके के सिस्टम को क्या करते हैं बच्चों, हम इस तरीके के जो तीन का एक ग्रुप हमने बना रखा है, इनको हम बोलते हैं पोर्टेबल मैनीफोल्ड सिस्टम, ठीक। और ये पोर्टेबल मैनीफोल्ड सिस्टम में जो ये तीन सिलेंडर है, ये आपस में किसी कनेक्शन के थ्रू जो है वो जुड़े होंगे, किसी ना किसी कनेक्शन के थ्रू जुड़े होंगे। ऑब्वियस सी बात है, एक होस पाइप टाइप का होगा, ठीक। तो यहां से जो है इस पर भी एक रेगुलेटर होगा, इस पे भी एक रेगुलेटर होगा, इस पे भी एक रेगुलेटर होगा, और वो तीनों जो है, वो तीनों रेगुलेटर जो है एक पाइप के थ्रू जुड़े होंगे, वो तीनों एक पाइप के थ्रू जुड़े होंगे, और वहां से जो है आपकी गैस सप्लाई हो जाएगी, मतलब तीनों सिलेंडर की गैस जो है फिर सप्लाई हो जाए हो रही होगी। तो बच्चों ये जो तीनों जो सिलेंडर है, ये तीनों सिलेंडर जो है, ये तीनों सिलेंडर बच्चों, ये तीनों के सिलेंडर है जिस कनेक्शन से जुड़े होते हैं, ये तीन सिलेंडर, क्लियर हो गया। ये तीन सिलेंडर जिस कनेक्शन से भी जुड़े हैं, इसको बोलते हैं बच्चों आप पिग टेल, इसको क्या बोलते हैं आप, पिग टेल, इसको बोलते हैं पिग टेल। मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, इसको कहते हैं बच्चों पिग टेल। तो पिग टेल आपको समझ आ गया होगा कि पिग टेल क्या होता है बच्चों। पिग टेल क्या होता है बच्चों, ये ऐसा सिस्टम है या फिर ऐसा एपरेटस है जिसके माध्यम से जो है तीनों सिलेंडर आपस में जो है वो कनेक्ट है, तीनों सिलेंडर से जो है गैस अपनी जो है वो मेन लाइन में जो है आपका भेज सकते हैं, क्लियर हो गया। तो ये बच्चों आपका पिग टेल होता है, क्लियर हो। तो ये आपका पोर्टेबल मैनीफोल्ड सिस्टम, ये तीन के आपको ग्रुप आपको दिख रहे होंगे, ठीक। तो ये हो गया आपका पोर्टेबल मैनीफोल्ड सिस्टम। इसके अलावा बच्चों एक आता है आपका स्टेशनरी मैनीफोल्ड सिस्टम, और यहां पर आप देख रहे होंगे नंबर ऑफ जो सिलेंडर है वो बहुत ज्यादा है। स्टेशनरी इसको बार बार इधर उधर नहीं घुमाया जा सकता है, इसके लिए एक आपने देखा होगा कहीं पर भी एक सेटअप बना दिया जाता है जहां पर केवल सिलेंडर चेंज होंगे, सेटअप आपका सेम वैसा ही रहेगा। तो इसको बोलते हैं स्टेशनरी, एक जगह रहने वाला स्टेशनरी मैनीफोल्ड सिस्टम।
स्टेशनरी मैनिफोल्ड सिस्टम। अब स्टेशनरी मैनिफोल्ड सिस्टम आप यहां पर दिख रहा होगा बच्चों आपको, तो स्टेशनरी मैनिफोल्ड सिस्टम में आपको दिख रहा होगा बच्चों, ये देखिए इधर भी सिलेंडर लगे हैं, इधर भी सिलेंडर लगे हैं। अगर हम मैनिफोल्ड सिस्टम की एक चीज देख रहे होंगे बच्चों, एक बार में यहां पर भी यानी देखो 3 सिलेंडर का ग्रुप इधर है, 3 सिलेंडर का ग्रुप है, एक ग्रुप जो है, एक सिलेंडर का ग्रुप जो है वो अभी यूज हो रहा है। दूसरा जो होता है आपका रिजर्व होता है, मतलब बाधित नहीं होती प्रक्रिया, वेल्डिंग प्रोसेस जो है बाधित नहीं होगी। जैसे ये खत्म होगा हम यहां से इसको ऑन कर देंगे, या ऑटोमेटिक सेटअप भी इसके लिए होता है, ठीक। और हम लोगों को पता लग जाएगा कि भाई ये सिलेंडर खत्म होना है, तो दूसरा 3 सिलेंडर का जो ग्रुप है वो वहां पर जो है अटैच हो जाएगा। क्लियर हो गया, प्रोडक्शन सिस्टम बाधित नहीं होगा। अब स्टेशनरी मैनिफोल्ड सिस्टम बच्चों यहां पर देख रहे होंगे, बहुत सारे सिलेंडर है, बहुत सारे कनेक्शंस है, बहुत सारे। तो ये बच्चों आपका है स्टेशनरी मैनिफोल्ड सिस्टम, जिसमें नंबर ऑफ जो सिलेंडर होंगे वो क्या होंगे, वो बहुत ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, ठीक। इसके अलावा हमेशा जो है 2 ग्रुप या फिर आपका जो है 2 बैंक ऑफ सिलेंडर ग्रुप, 2 बैंक बोलूं बच्चों, या फिर 2 स्टॉक में अगर बोलूं, तो हमेशा हर एक गैस का 2 स्टॉक में जो है यूज किया जाएगा। एक वाला जो स्टॉक होगा वो आपका यूज हो रहा होगा, उसकी खपत हो रही होगी, उसकी अगर मैं बात करूं कि तो वो जो है उससे गैस आपकी यूज हो रही होगी, और दूसरा जो होगा हमेशा वो रिजर्व रखा जाएगा। क्लियर हो गया, दूसरा जो है हमेशा रिजर्व रखा जाएगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। एक टाइम पे या तो ये यूज हो रहा होगा या ये यूज हो रहा होगा, दूसरा जो है एक जो है इन दोनों में से जो है रिजर्व रखा जाएगा। तो इसको बोलते हैं बच्चों स्टेशनरी मैनिफोल्ड सिस्टम। स्टेशनरी क्यों है, नंबर ऑफ सिलेंडर यहाँ पर बहुत ज्यादा है, इसके लिए जो है एक पूरा का पूरा जो है चैम्बर बनाया जाता है, एक पूरा का पूरा स्पेस जो है वो हमेशा के लिए स्टेशनरी स्पेस बनाया जाता है, वहीं से जो है पूरी की पूरी प्रोसेस जो है वो कंट्रोल होती है। और आपने इस तरीके के सिस्टम बच्चों बहुत जगह देखा होगा, आपने हॉस्पिटल में भी देखा होगा, जहां से आपने देखा होगा हॉस्पिटल में जो आईसीयू होते हैं, या फिर हॉस्पिटल के अंदर आपने देखा होगा हर बेड के पास जो है ऑक्सीजन कनेक्शंस लगे रहते हैं। अगर आपको ऑक्सीजन की जरूरत है तो वहां जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है वो कहां से होती है, इन्हीं मैनिफोल्ड से होती है, इन्हीं मैनिफोल्ड से सिस्टम होता है। वहां पर क्या होता है बच्चों, जो ट्रक होता है, बहुत बड़ा ट्रक कंटेनर होता है, वो गैस लेके आता है और यहां से जो है ऑटोमेटिकली जो है आपका क्या करता है, फिल कर देता है। इसके साथ बच्चों एक बहुत बड़ा टैंक भी आपका हो सकता है, इसके साथ एक बहुत बड़ा टैंक भी हो सकता है, जहां से जो है ये आपका जो है फिल भी हम इसको जो है वहीं पर कर सकते हैं। क्लियर हो गया, तो ये आपका स्टेशनरी मैनिफोल्ड सिस्टम। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज क्या बताऊं, इस आपका मैनिफोल्ड सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन मैनिफोल्ड की जो सिस्टम की कैपेसिटी होती है, ऑक्सीजन मैनिफोल्ड सिस्टम की जो कैपेसिटी आपकी होती है, किसकी, ऑक्सीजन मैनिफोल्ड सिस्टम की। ऑक्सीजन मैनिफोल्ड सिस्टम की जो कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी जैसे हम वहां पर पढ़ रहे थे नॉर्मल, यहां पर हम पढ़ रहे थे बच्चों, यहां पर हम पढ़ रहे थे कि इनकी कैपेसिटी कौन सी कितनी होती है, हम पढ़ रहे थे कि ऑक्सीजन की होती है 7 मीटर क्यूब और एसिटिलीन की होती है 6 मीटर क्यूब। वैसे ही बच्चों मैनिफोल्ड सिस्टम में तो कैपेसिटी ज्यादा होगी, तो ऑक्सीजन मैनिफोल्ड सिस्टम की जो कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है आपकी, 160 मीटर क्यूब। कितनी होती है बच्चों आपकी, 160 मीटर क्यूब, 160 मीटर क्यूब। क्वेश्चंस कभी पूछ लिया जाता है सामान्यतः। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बच्चों किसकी, एसिटिलीन की, एसिटिलीन की अगर मैनिफोल्ड सिस्टम इसकी अगर कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं, किसकी कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं तो इसकी कैपेसिटी कितनी होती है बच्चों, कितनी होती है इसकी कैपेसिटी, कितनी होती है, तो इसकी कैपेसिटी सामान्यतः जो आपने होती है बच्चों कितनी होती है, वहां पर कितनी होती थी 6 मीटर क्यूब, यहां पर कितनी होती है बच्चों 50 मीटर क्यूब, यहां पर कितनी होती है 50 मीटर क्यूब। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस इस तरीके से मैनिफोल्ड सिस्टम से पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा बच्चों अगर मैं बात करूं तो कनेक्शंस के लिए आप देख रहे होंगे, मैं यहां पर आपको बता देता हूं, ठीक, यहां पर मैं आपको बता देता हूं कनेक्शंस की अगर मैं बात करूं, ये कनेक्शन, ये पाइप जो आपके होते हैं बच्चों, अगर स्टील के पाइप हम यूज कर रहे हैं तो बच्चों हमेशा इतना ध्यान रहेगा कि एसिटिलीन के लिए अगर हम धातु के जो है पाइप यूज कर रहे हैं तो एसिटिलीन के लिए हमेशा
स्टेनलेस स्टील के पाइप इसका इस्तेमाल होता है, स्टेनलेस स्टील के पाइप का इस्तेमाल होता है, इस्तेमाल होता है। इसके पीछे कारण है बच्चों, इसके पीछे कारण है क्योंकि एसिटिलीन गैस पे में जो है वो स्टील के साथ रिएक्शन नहीं करती है, लेकिन कॉपर के साथ रिएक्शंस कर लेती है। अगर यहाँ पर एसिटिलीन गैस को ट्रांसफर करने के लिए, जैसे आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में देखा होगा, देखा आपने पाइपलाइंस देखोगे, उन पाइपलाइन के थ्रू जो है गैस जो है ट्रांसफर होती है, तो वहां पर अगर वहां पर तो ऑक्सीजन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉपर का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं, स्टील का भी कर सकते हैं, लेकिन एसिटिलीन के लिए कॉपर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्योंकि एसिटिलीन के लिए कॉपर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं क्यों, क्योंकि वो रिएक्शन करके जो है वो गला देता है। एसिटिलीन जो है वो कॉपर के साथ रिएक्शन करके गला देता है, और बिल्कुल जो है कॉपर जो है बिल्कुल जो है क्या होगा, गल सा जाएगा जब अगर एसिटिलीन के साथ जो है वो रिएक्शंस करेगा। ठीक, तो कॉपर के पाइप का इस्तेमाल नहीं होता है, कॉपर के पाइप का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बच्चों किसके लिए, यहां पर ऑक्सीजन के लिए बात करूं बच्चों, तो यहां पर किसका, यहां पर कॉपर के पाइप O2 के लिए कॉपर के पाइप का इस्तेमाल किया जा सकता है, कॉपर के पाइप का इस्तेमाल किया, क्योंकि स्टील का पाइप बच्चों, स्टील का पाइप हम इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा भाई, ऑक्सीकरण वहां पर होगा, ऑक्सीकरण हो सकता है, पाइप जो है आपके खराब हो सकते हैं। तो इसके लिए ऑक्सीजन के लिए की अगर बात करूं तो वहां पर जो है कॉपर के पाइप का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, O2 के लिए कॉपर के पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हो गया? तो 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर क्या आई बच्चों, एक तो पाइप, जो कनेक्शंस वाले पाइप होते हैं, ठीक, दूसरा पिगटेल क्या है, पिगटेल वो आपका एपरेटस है, वो सिस्टम है, ठीक, वो आपका जो है अगर मैं बोलूं वो एपरेटस है, वो सिस्टम है जिसके थ्रू तीनों पाइप जो है आपस में जुड़े होते हैं, उसको मैं क्या बोलता हूं, पिगटेल, क्लियर हो गया? इसके अलावा अगर मैं बात करूं बच्चों तो इन तीनों जो ये तीन सिलेंडर है, ये जो है एक आपका और रेगुलेटर से जुड़े होते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं, मैनिफोल्ड रेगुलेटर, मास्टर रेगुलेटर। इन तीनों से गैस निकलने के बाद वो एक जो है ये गैस जो है कहां जाती है, मास्टर रेगुलेटर। और मास्टर रेगुलेटर क्या करता है बच्चों, ये आपका जो सिलेंडर का प्रेशर होता है वो आपका रिड्यूस करता है, कितना, लगभग 15 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक। ठीक, तो इन तीनों से गैस निकलने के बाद यहां पर एक क्या लगा रहता है बच्चों, या क्या लगाता है, मास्टर रेगुलेटर। ये क्या बच्चों आपका मास्टर रेगुलेटर। तो ये मास्टर रेगुलेटर क्या है कि जो आपका इसका प्रेशर है, जो सिलेंडर का प्रेशर है, इसको किसमें, वर्किंग प्रेशर पे जो है वो चेंज करता है, क्या, वर्किंग प्रेशर पे जो है वो कन्वर्ट करता है। क्लियर हो गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मास्टर कन्वर्टर, इसको अप टू 15 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक जो है इसको जो है आगे बढ़ाता है। क्लियर हो गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा अलग अलग सेटअप आपका होता है, ऑक्सीजन मैनिफोल्ड आपका अलग होगा। ये क्या बच्चों आपका ऑक्सीजन मैनिफोल्ड है, ये मैनिफोल्ड है। और ये क्या है आपका, ये है एसिटिलीन मैनिफोल्ड। क्लियर हो गया? तो टाइप्स ऑफ मैनिफोल्ड भी हमने पढ़ लिया, पाइप का इस्तेमाल जो होता है वो भी हमने यहाँ पढ़ लिया कि किस तरीके के पाइप का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा बच्चों हमने कैपेसिटी भी पढ़ ली, कितनी कैपेसिटी होती है। पिगटेल हमने देख लिया कि पिगटेल क्या होता है। तो पिगटेल क्या होता है बच्चों आपका, अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है आपका, ठीक, तो ये एक एपरेटस होता है जो कि अगर मैं बात करूं तो कनेक्टेड टू मेन डिस्ट्रीब्यूटर पाइप, जो कनेक्शन होता है जो कि 3 सिलेंडर का जो आपने ग्रुप बनाया है उसकी गैस को जो है वो मेन डिस्ट्रीब्यूशन पाइप तक जो है वो पहुंचाता है। क्लियर हो गया?
तो मेन डिस्ट्रीब्यूशन पाइप से कैसे लिंक होते हैं, मेन डिस्ट्रीब्यूशन पाइप से जो है आपके सिलेंडर कैसे कनेक्ट होते हैं, वो किसके, पिग टेल के माध्यम से, पिग टेल के माध्यम से। क्लियर हो गया? मैं यहां पर लिख देता हूं, सभी सिलेंडर मेन डिस्ट्रीब्यूशन पाइप से पिग टेल के माध्यम से जुड़े रहते हैं। लो, ये इंपॉर्टेंट, ये यहां पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने आपको बता दिया है। क्लियर हो गया? मेन डिस्ट्रीब्यूशन पाइप क्या हो गया? तो क्या बच्चों, थैंक यू। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये आपका सेशंस था मैनिफोल्ड सिस्टम, इससे कभी कभी जो है वो क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं।